हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी का थर्ड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, एनर्जी होता क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। किसी भी वर्क को करने के लिए जो कैपेसिटी या एबिलिटी होता है उसी को बोलते हैं हम एनर्जी। तो एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर जे से डिनोट करते हैं। एनर्जी को हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं ये कोई स्ट्रेट पाथ है, मीन्स रास्ता है, और ये दूसरा रास्ता है। ठीक है, दोनों रास्ता इक्वल लेंथ के है। ये बी लेंथ का है। ठीक, अब इस पाथ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पाथ पे दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। दोनों सेम मास का है, मतलब 5 kg। ये भी 5 kg का है। ठीक है, अब दो हम बॉयज़ को कंसीडर करते हैं। एक जो है वो हेल्दी नहीं है, मीन्स इसको हम बोलते हैं पतलू है, और एक जो है वो मोटू है। मोटू थोड़ा हेल्दी है। ठीक है, अब ये क्या करता है, दोनों इस ब्लॉक को एफ फोर्स अप्लाई करके पुश करते हैं। एफ फोर्स, एफ पतलू और ये एफ मोटू। तो यहाँ पे इस ब्लॉक को कौन सबसे ज़्यादा दूर तक डिस्प्लेस करेगा? तो जाहिर सी बात है मोटू करेगा, क्योंकि मोटू के पास पावर क्या है, ज़्यादा है। मीन्स इसके पास काम करने का जो कैपेसिटी है वो इसके कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है। तो इसका एनर्जी मोटू का एनर्जी पतलू से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। ठीक, हमारे आसपास जो एनर्जी मौजूद होते हैं वो किस किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? तो पहला हो गया वाइंड एनर्जी, दूसरा हो गया सोलर एनर्जी, तीसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लास्ट लाइट एनर्जी। ये जो एनर्जी के फॉर्म है वो हमारे आसपास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो इसके बाद से हम लोग समझते हैं मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। ड्यू टू इट्स मोशन और ड्यू टू इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का जो एनर्जी उसके पोजीशन और मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं हम मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा ड्यू टू मोशन और पोजीशन इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे हम पोजीशन के साथ साथ बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, मतलब शेप साइज, जैसे स्प्रिंग के केस में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन इस प्रकार करेंगे, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट का एनर्जी उसके पोजीशन के कारण जो प्रोड्यूस होता है, किसके कारण? पोजीशन के कारण। ध्यान देना है यहाँ पे, पोजीशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है
उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन फॉर पोटेंशियल, ऐसे तुम लोग याद रखना। यहाँ पे पोजीशन के साथ साथ बोल सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, मतलब शेप, साइज। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर यू से। इसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर यू से, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल देख सकते हैं। इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बच्ची है अपने हाथ में एक बॉल ली हुई है, ठीक। तो कंसीडर करते हैं शुरू में जो बॉल था वो यहाँ पे था, शुरू में बॉल था यहाँ पे, मीन्स पोजीशन बॉल का कहाँ पे था? इनिशियली ए पे। अब ये इस बॉल को लेकर के कुछ हाइट एज तक लेकर के चली जाती है, हाइट एज तक। तो देखो इनिशियली बॉल कहाँ पे था? ए पोजीशन पे था, इनिशियली ए पोजीशन पे था, और फाइनली वो बॉल को कुछ हाइट एच ले जा करके बी पे ला देते हैं। तो बॉल का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? पोजीशन ए पे था, फाइनली पोजीशन बी तक लाती है, तो पोजीशन चेंज हो गया। अब इसके कारण इस बॉल में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं, जो टंकी में हम लोग पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो उसमें मोटर वर्क करता है, और मोटर का जो एनर्जी वर्क करके ऊपर ले जाता है वो कंजर्व हो जाता है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए हम लोग नल को अपने घर में यूज कर सकते हैं। दूसरा केस हम लोग देखते हैं बॉ एंड एरो का केस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिंग बंधा हुआ रहता है, स्ट्रिंग, ठीक। शुरू में तो स्ट्रिंग हमारा कुछ इस प्रकार होता है ना, धनुष देखा होगा तुम लोग ने, स्ट्रिंग कुछ ऐसा होता है। अब जैसे इसमें ये तीर को लगा करके कुछ पीछे खींचा है, अब जैसे ही पीछे खींचा है तो ये स्ट्रिंग का पोजीशन, मतलब इसका पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? शुरू में यहाँ पे था, शुरू में पोजीशन कहाँ पे था? यहाँ पे था, और यहाँ पे खींच के लाता है। अब जैसे ही छोड़ता है तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इसका पोजीशन चेंज कर देता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस एरो में प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण धनुष को हम तीर को हम आगे भेज सकते हैं। जैसे हम लोग इस केस में भी देखते हैं, गुलेल के केस में, गुलेल के केस में भी हमारा ये क्या होता है? रबड़ होता है। रबड़ में कोई कंकड़ को बांध के हम पीछे खींचते हैं, मीन्स इसका पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन चेंज करने की वजह से इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको कौन सा बोलते हैं? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में जो एनर्जी उसके मोशन के कारण प्रोड्यूस होता है। किसके कारण प्रोड्यूस होता है? मोशन। काइनेटिक मतलब ही होता है मोशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक जब चलती है तो वो मोशन में आ जाती है, मीन्स वेलोसिटी में। बाइक का मास भी होता है, तो वो जब बाइक चलता है तो उसमें कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट भी होता है जूल। एनर्जी का कहीं भी ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं के। के मतलब काइनेटिक, ई मतलब एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग इस एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को, दोनों को समझ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को। देखो शुरू में मान लेते हैं बॉल ग्राउंड पे था। बॉल कहाँ था? ग्राउंड पे, ठीक। अब इस बॉल को ये उठा करके अपने हाथ में लेती है, ठीक है। अब हाथ में लेने के बाद से ये बॉल को क्या करती है? कुछ हाइट तक। अब जैसे ही इसका पोजीशन ए से बी तक ले गई तो बॉल में कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ हाइट तक ले गई पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ही रिलीज करेगी तो ये क्या होगा? बॉल नीचे की तरफ मूव करेगा, बॉल नीचे की तरफ मूव करेगा, मतलब बॉल मोशन में हो जाएगा। जैसे ही बॉल मोशन में होगा तो बॉल में कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो बॉल जब यहाँ पे है तो इसमें कौन सा एनर्जी?
प्रोड्यूस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। और बॉल को जब ए से बी तक ले गए तो कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोजीशन चेंज होने की वजह से, और काइनेटिक एनर्जी मीन्स उसके मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जैसे बॉब को ही हम देखते हैं, मान लेते हैं ये सिंपल पेंडुलम है, इसको यहाँ पे है, शुरू इनिशियली ये यहाँ पे है, इसको यहाँ पे हम लोग खींच के छोड़ते हैं तो ये बॉल क्या इधर आता है, फिर इधर मूव करता है, फिर मतलब अपने मोशन को पीरियोडिक करता है, मतलब एक निश्चित इंटरवल में क्या करता है, रिपीट करता है अपने मोशन को। तो देखो जब यहाँ पे था ऑब्जेक्ट तो मान लेते हैं यहाँ पे पोजीशन इसका क्या है, ए है, अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी मान लेते हैं, तो ए से बी तक ले गए तो पोजीशन चेंज हुआ, तो पोजीशन चेंज होने की वजह से देखो कुछ हाइट तक ले गए हम, तो इसमें कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही रिलीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मूव यहाँ पे करेगा तो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। किस में ट्रांसफ़र होगा, काइनेटिक एनर्जी में। अब जैसे यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर यहाँ पे ये अपने मोशन को रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, डेरिवेशन फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग जो यूज़ करेंगे वो वर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग को पता है W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस, या इसको हम लोग लिखते हैं W इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ पे जो फोर्स F जो होता है वो फोर्स होता है, S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे W इक्वल टू लिख लेंगे F के जगह M A और S। तो हम लोग F के जगह फार्मूला लिखे हैं वो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, M A। इसी को हम लोग यूज करके यहाँ पे लिखे हैं W इक्वल टू M A इंटू S। यहाँ पे S को यूज़ करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ पे V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, A क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और S जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे S के जगह यूज़ करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन को वो हमारा होगा थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यहाँ से S इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। अब इस के फॉर्मूला को हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा M A, इसके जगह का क्या यूज करेंगे, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा W इक्वल टू M V स्क्वायर अपॉन 2 माइनस M U स्क्वायर अपॉन 2। तो कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं ये कोई स्टेट पाथ है। पॉइंट ए से कोई कार चलना शुरू करती है। इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u इक्वल टू
0 है यहाँ पे, ठीक। अब कुछ टाइम बाद ये कार यहाँ पे मूव करते हुए आती है, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u मान लेते हैं, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v। u इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है हमारा। तो यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं तो यहाँ पे u 0 होगा, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv² माइनस 0। तो यहाँ पे जो w इक्वल टू फार्मूला आएगा 1/2 mv²। यहाँ पे जो वर्क हुआ वो किसके कारण हुआ, मोशन के कारण। तो यही जो वर्क होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। तो इस फार्मूला को याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 mv² होता है। जैसे मान लेते हैं इस पे एक क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई स्ट्रेट पाथ है, ठीक। यहाँ पे कोई स्फीयर को हम फेंकते हैं वेलोसिटी v से, जो 2 मीटर पर सेकेंड है। अब इसका मास हम मान लेते हैं 3 kg। इसको 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंके हैं, मास इसका है 2 kg। तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। मास के जगह है 3 और v² की जगह हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी 6 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक मास चाहिए और एक वेलोसिटी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मीन्स इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई स्ट्रेट पाथ है, इस स्ट्रेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो 15 kg का है। कितने kg का है, 15 kg का है। और ये मूव कितने वेलोसिटी से कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने के लिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, तो गिवन में हमारा है m इक्वल टू 15 kg और v कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग को दो चीज़ चाहिए, एक मास और वेलोसिटी, दोनों चीज़ दिया हुआ है। तो 1/2 मास के जगह रखेंगे 5 और वेलोसिटी की जगह रखेंगे 4 का होल स्क्वायर। तो 1/2 5 × 16। तो यहाँ पे ये 2 × 16 कैंसिल आउट होगा 8। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 120 जूल। तो किसी भी डिजिट के आगे जूल लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या हो गया, वो एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h।
इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 1500 kg। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को ध्यान देने वाला है, यहाँ पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग फिगर के साथ समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई स्ट्रेट पाथ हो गया, ठीक है। अब इस स्ट्रेट पाथ पे यहाँ पे कोई कार है, यहाँ पे कोई कार है, ठीक। यहाँ पे जब कार है तो ये 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है। और जैसे ही यहाँ पे कार आता है तो कितना स्पीड से मूव करने लगता है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक कार जाएगा तो कितना वर्क होगा, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। वर्क मीन्स एनर्जी। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। मास ऑफ कार इक्वल टू 1500 kg और इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से डिवाइड कर देंगे। ध्यान देना, अगर किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 5 जा 30 और 6 3 जा, तो यहाँ पे u इक्वल टू कितना आ गया, 25/3 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार हम लोग v को भी लिख लेते हैं, v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 6 is 10। तो यहाँ पे v इक्वल टू आ गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। एक हम लोग जब डिराइव किए हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो वहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग का आया था, ऑब्जेक्ट का जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी था तब काइनेटिक एनर्जी क्या था। यहाँ पे वर्क इक्वल टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mu स्क्वायर mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अब यहाँ पे हम डाटा को पुट करते हैं, 1/2 मास 1500 इंटू वी स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 50/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 1500 इंटू 25/3 का होल स्क्वायर। इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 750। सिमिलरली यहाँ से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 750। तो यहाँ से 750 इंटू 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 750 इंटू 25 का स्क्वायर 625/3। इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके आगे जो वैल्यू आएगा वो W इक्वल टू हो जाएगा इसको जब हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 208,333.33 माइनस -5208.33। अब जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा हमारा W इक्वल टू आएगा, W इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 156,250। तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, W इक्वल टू 156,250। ये हो गया हमारा जूल आंसर।